जब इंग्लैंड में होते हैं तो हम ये नहीं कहते जय इंग्लैंड, तो वहाँ हम क्या बोलते हैं, जय भीम, जय नमो बुद्धाय, क्योंकि वो हमारा देश नहीं है, हमारा वहाँ जन्म नहीं हुआ, तो हम कैसे कह सकते हैं जय इंग्लैंड। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनका वही है, जो हमारे काम का फील्ड है। जैसे आपको पता है, सबसे पहले तो हम बाबा साहब को सलूट करते हैं कि उनकी वजह से ही हमको 2-4 जमात पढ़ने का मौका मिला। उनके कहने के ऊपर ही हमने अपने पिता पुरखी जो काम थे वो छोड़े, उनके कहने के ऊपर ही अपने आप को, जो उन्होंने जो रास्ता दिया बुद्धिज्म का, उसको अपनाया, और तब से ही हम इस पर थोड़ा चलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बाबा साहब मिशन, बाबा साहब को बहुत मानते हैं, जय भीम बहुत कहते हैं, लेकिन जब तक हम उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते तो हम ये नहीं कह सकते कि हम उनके अनुयायी हैं। मैं थोड़े भाषण करने का मुझे कोई अभ्यास नहीं है, सीधी बात करता हूँ, माइंड नहीं करना। लेकिन जो हमारा काम है, बाबा साहब इंग्लैंड में पढ़ने गए, हम पढ़ने नहीं गए, हम वहाँ काम करने गए। जब 14.5 साल का था तो हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था, तो हमको पढ़ने के लिए भी दूसरे तीसरे गांव में जाना पड़ता था। तो उसी से, उस समय से हमारे घर में भीम पत्र का जो जलंधर से निकलता था वो आता था, उसके जरिए ही हमको बाबा साहब के मिशन का पता चला। तो तब से ही मन में ये थी, उस समय आरपीआई जो थी काफ़ी एक्टिव थी, LR बाली जी, नदड़क जी, और इधर से अपने जो BP मौर्या, शिवराज, और ये सभी उस समय के थे। तो दूसरी जो मेरे मन में ये थी कि वहाँ जाकर पैसा कमाऊंगा, और जब उस समय के वो स्वर्ण सिंह हमारी कंस्टिट्यूएंसी से आते थे, उसके साथ इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन बच्चे का दिमाग था, जब हम बड़े हुए तो वो स्वर्ण सिंह रहा ही नहीं, तो अब मैं इलेक्शन तो लड़ नहीं सकता, उसके साथ ही लड़ना था ना, तो इसलिए हम पॉलिटिकली कुछ अब बात नहीं करते हैं। बहुत लोग हैं, हमारी वोट भी नहीं है इधर, ना हम BSP को वोट पर कर सकते हैं, ना RPI को कर सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि जो भी अपनी पार्टी है वो जहाँ जहाँ भी है वो जीते, और जीत कर जो है अपने ढंग से बाबा साहब के मिशन का वो पूरा काम करे। तो ये जो बातें कही, जब हम उधर गए 1965 में, तो वहाँ एक जो बाबा साहब के नाम से काम करने वाली संस्था थी, उसका नाम था इंडियन रिपब्लिकन ग्रुप ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो हमसे ऊपर की जनरेशन थी, जिन्होंने बाबा साहब को देखा था, उनसे मिले थे, वो सब मतलब था, हमारे पढ़े लिखे भी थे। तो हम जब भी वो प्रोग्राम करते, ये करना, वो लगाना, सजावट करना, चाय पानी, ये हमारा काम होता था। लेकिन जैसे ही मुझे काम मिला, पढ़ तो सकते नहीं थे क्योंकि इधर पंजाबी मीडियम था, उधर इंग्लिश मीडियम था, चले नहीं, तो 15 साल की आयु से ही काम में चले गए। तो सबसे जो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी हमने जो बनाई, फैक्ट्री के जो भी आपका सर्कल होता है वहीं आप पहले इकट्ठा होते हैं ना, तो हमने भी उसकी तर्ज पर यंग रिपब्लिकन ग्रुप जो फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ रखा। थोड़ा सा फंड इकट्ठा किया, 4-5 जो 6 महीने थे हम पैसा इकट्ठा करते रहे, और उसके बाद हमने वो जो काम छोड़ा एक बड़े ग्रुप में, जहाँ बसेस होती हैं, बस के डेपो होते हैं, आपको पता होगा ये बेस्ट का कितना बड़ा डेपो होता है, 1000-2000 कंडक्टर बस होते हैं। तो वहाँ जाने का मौका मिला, तो वहाँ लाइक माइंडेड और लोग भी मिले। तो इस 2 समय के बाद हमको वहाँ ये रियलाइज़ हुआ कि बाबा साहब के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, लिटरेचर ही नहीं था। 1970 तक पंजाब में पंजाबी में कोई भी अच्छी किताब मिलती नहीं थी, तो हमें यही पता था कि बाबा साहब हमारे लीडर हुए हैं, उन्होंने हमको जो है वो कानून मंत्री थे, और इतना ही था कि वो हमारे लीडर हैं और उन्होंने RPI बनाई है, इसको सपोर्ट करना है। लेकिन जब उधर से पढ़ा, उन्होंने तो वो जो लाइफ एंड मिशन है धनंजय कीर की, वो हाथ में आई, तो वो जब पढ़ते हैं, कोई भी पेज उठा लो, एक ही पेज में इतना बाबा साहब का काम दिखाई देता है, आप हैरान रह जाते हैं। वो दिन रात हमारे लिए लड़ते रहे, दिन रात हमारे लिए काम करते लिए, दिन रात वो
इधर थे तो तालाब के लिए लड़ते थे, लंदन में गए तो वहाँ दुनिया के वकीलों के जो बड़े बड़े विद्वान थे उनके साथ कानूनी जो बैरिस्टर की पढ़ाई होती है जो उन्होंने की, वहाँ वो लड़े और वहाँ उन्होंने जीत प्राप्त की। उसी को हमने लेकर आगे जहाँ जहाँ भी गए। और फिर ये देखा, जो मैं थोड़ा पॉइंट भूल गया कि उसके बाद हम नौजवान लोगों ने 8 लोग थे, देखा कि जो बड़ा ग्रुप है वो अपने ढंग से काम करता है, हमारा कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन जैसे होता ही है, लेकिन सुनना चाहिए, छोटों को भी सुनना चाहिए। कभी कभी बच्चों का भी आइडिया बहुत बढ़िया हो जाता है, जरूरी नहीं है। लेकिन फिर देखा कि नहीं, वो हमसे पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, ऐसे करो एक कमेटी जुदी बना लो। उस कमेटी का नाम रखा डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। हम 8 बच्चे थे, यंग थे। उन्होंने एक काम किया कि बाबा साहब का जो लिटरेचर है ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाना है। बहुत सी किताबें छपाई। फिर जब पता चला कि हम हिंदू धर्म की वजह से हमको अछूत बनाया गया, जो हमारे नज़दीक का धर्म था, सिख धर्म था, जैसे पंजाब में चले, उन्होंने भी हमको गुरुद्वारों में नहीं जाने दिया। तो जब बाबा साहब ने वो जो धर्मांतर किया तो हम वहाँ पर एक बड़ी बुद्धिस्ट कन्वर्शन की, तो हम भी फिर बुद्धिस्ट बन गए। तब से जो काम था वो ये चलता रहा। तो वहाँ भी हम स्कॉटलैंड में चले गए। स्कॉटलैंड इंग्लैंड से काफ़ी ऐसे 400-500 मील दूर है, लेकिन फिर भी जब मेन फंक्शन होते हैं आते जाते रहते हैं। लोकल एक्टिव वहाँ जाकर हमने अम्बेडकर मिशन सोसाइटी बनाई। लेकिन सेम टाइम पर पर्सनली जो मेरा है, जो मैं कह सकता हूँ, मुझे बहुत कहना नहीं चाहिए, हमने इंडिया के साथ पूरा लिंक रखा। 1985 तक हमने RPI को भी रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद फिर 95 में हमने सोचा भाई क्या है, अब RPI को भी देख लिया है और भी है, और ना तो हमारे महाराष्ट्र के साथी हमारी कोई पॉलिटिकली हेल्प करते हैं ना कोई और करते हैं। तो जैसे ही अपने ढंग से बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने की बात की, तो 96 में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मिशन ट्रस्ट पंजाब में बनाया। उस समय बुद्ध की बात पंजाब में कोई नहीं करता था। जब हमने भी बुद्ध की बात शुरू करनी की तो हम कह रहे थे, अरे ये पागल है, ये पागल है। ठीक है, पागल, मैं मेंटली पागल नहीं, आई एम मैड इन मिशन, मिशन में पागल हूँ। वैसे पागल नहीं हूँ, सोच सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो उसके लिए इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मिशन ट्रस्ट बनाया, क्योंकि इंग्लैंड की सिचुएशन और है, वहां हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई छूत-छात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हम क्या करें उधर। वो इज ऑलरेडी लाइक, ऑल्दो इट्स ए क्रिश्चियन स्टेट, बट इट्स लाइक ए बुद्धिस्ट स्टेट एज वेल, क्योंकि इक्वालिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, एजुकेशन की कोई समस्या नहीं, छूत-छात की कोई समस्या नहीं। तो वो संस्था को 96 में शुरू किया। तो उसके 2 विंग्स बनाए, एक विंग धार्मिक बुद्ध विहारों का निर्माण करना, बुद्ध का प्रचार करना, और दूसरा जो विंग था, जो बाबा साहब की जो पहला जो फर्स्ट उनका है एजुकेशन का, एक विंग उसको एजुकेशन में दिया। क्योंकि हमने देखा हमारे अपने खुद रिश्तेदार, मित्र, दोस्त दूसरे मिशन में जा रहे हैं, कोई राधा स्वामी बन रहा है, कोई वो बन रहा है, कोई बालकनाथ के पीछे जा रहा है। तो भाई हमने प्राप्त क्या किया, बाहर तो हम भाषण करते रहे, तो हमने जो पूरा ध्यान है वो पंजाब के ऊपर लगा दिया। इधर भी आते रहे। पीपल एजुकेशन सोसाइटी के साथ भी कुछ हुआ कि हमको इधर तो बाबा साहब ने बहुत से कॉलेज बनाए हैं, हॉस्टल बनाए, एक थोड़ा सा नमूना हमको भी उधर दे दो, नहीं मिला। ऐसे ही बंतों से भी काफ़ी बात हुई कि एक आधा अच्छा बनते मिल जाए, लर्नर बनते मिल जाए, एक मिशनरी बनते मिल जाए, वो भी नहीं मिला। फिर भी जैसे हुआ उधर बुद्धिज़्म का थोड़ा काम हुआ, कुछ बुद्ध विहार बने हैं, लेकिन बिल्डिंग बनाने से कोई वो उसका मकसद पूरा नहीं होता। बुद्ध विहार बने हैं, ये खुशी की बात है, लोगों में चर्चा चली है, खुशी की बात है, लेकिन एक भी जो अच्छा ना तो टीचर है ना कोई प्रीचर है। तो स्टूडेंट तो बहुत चाहते हैं, पंजाबी लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन जब टीचर ही नहीं है तो किससे सीखें। लेकिन हमने फिर क्या हुआ, 2003 में एक हमको प्रपोजल ये आया कि भाई आपके पास, आप तो अपासक हैं, आप तो ऐसे आपने बहुत काम किया, ऐसे करो ये जो बुद्धिज़्म का काम मामला है ये इधर भंतों के अम्ब्रेले के नीचे शुरू कर दो। हमने कहा चल ठीक है भाई। तो तब से हमने एजुकेशन का जो पार्ट ज़्यादा लिया है और एक स्कूल पंजाब में शुरू किया है जिसका नाम है
इट इज़ डेडिकेटेड टू बाबा साहब अम्बेडकर। जो एजुकेशन सोसाइटी बनाई है बोधिसत्व अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी, उसका जो एम है, हमारा एम नहीं है, जो बाबा साहब का एम था कि ऐसे एजुकेशन के साथ साथ उसको फ्री थिंकर्स बनाना है, उसको ये जो है रैशनल एजुकेशन देनी है, और उसके साथ साथ सोशली और धार्मिक तौर पर पूरे स्टाफ को कोई भी वहाँ एक ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो एंटी अम्बेडकराइट हो या एंटी बुद्धिस्ट हो। तो उसी की एक ब्रांच इधर पुलगांव में भी आई है, और यहाँ के हमारे काफ़ी मित्र लोग, ये मेशराम जी सामने बैठे हैं, तुल साहब बैठे हैं, अपने डोंगरे जी हैं, और पूरे और भी बहुत से जो मुझे नाम नहीं है साथ दे रहे हैं। और भाइयों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन दूसरे समाज ने पूरी ले ली है, लेकिन हमारे अपने जो बच्चे हैं दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं, जो दूसरे संस्कार हैं, हम उनको अपने संस्कार नहीं दे पाते। जो अपने स्कूल होगा तो उसके कई फ़ायदे होंगे, हम अपनी कम्युनिटी को जॉब्स दे सकेंगे, अपनी बिल्डिंग होगी, अपना वो सब कुछ होगा, उसमें आप वीकेंड पे कभी भी कोई भी मेडिटेशन कैंप लगाना है, कोई और कैंप लगाना है, तो वो सब कुछ आप सिखा सकते हैं। तो जैसे बाबा साहब ने एजुकेशन सोसाइटी बनाई, उसी तर्ज पर हमने वो चलाई। हमको खुशी होगी और हमको ऐसे प्रयास करने चाहिए कि बजाय छोटे छोटे करने के लिए, आज इधर पूरे जो महाराष्ट्र के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बैठकर सोचना चाहिए कि ऐसे जो कोऑपरेटिव, ऐसे जो एजुकेशन सोसाइटी के छोटे छोटे यूनिट बनाने के बजाय ऐसा करें, वो बड़ा रल के करेंगे तो उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा, नहीं करेंगे तो रिजल्ट कम आएगा। तो इसलिए ये मेरी बेनती है कि इसको अच्छी तरह समझना है। और दूसरा जो मैं पहले कहना चाहता, मेरा जो नाम इस पे लिखा है सोहंग लाल लिखा है, मेरा नाम सही जो नाम है सोहन लाल गिंडा है, सोहन लाल गिंडा, नॉट सोहंग। सोहंग का मतलब और निकल जाता है। हाँ, दूसरी बात, कई बार हम कहते हैं बाबा साहब का सपना पूरा कर रहे हैं। भाई, बाबा साहब का कोई सपना नहीं है। सपना कब आता है? कभी सपने भी सच्चे होते हैं? नहीं, वो ऐसी कॉन्शियस सब कॉन्शियस होती है, या तो भूल जाते हैं या वो बेकार के होते हैं, या खुशी के होते हैं या दुख के होते हैं, उसमें मतलब की बात कोई नहीं है। बाबा साहब ने संकल्प किया था, उन्होंने एक कसम खाई थी कि मैं जब उनको उनका सामान, इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सामान फेंक दिया गया, रहने को भी नहीं मिला, इवन जो उनके महाराजा थे, महाराजा बड़ौदा भी उसकी हेल्प नहीं कर सके, तो उस समय उन्होंने दिन में संकल्प किया था कि अगर मैं इतने अपने समाज के गुलामी की इनकी बेड़ियों नहीं तोड़ सका तो मैं अपने आप को गोली मारकर मार दूंगा। हमको सपना नहीं करना, उन्होंने जो विजुअलाइज किया था, उनका जो आइडिया था, हमने उसको पूरा करना है। उसके लिए हमको वो जो आइडिया है, पहले दिमाग में आइडिया आता है, बाबा साहब के दिमाग में आइडिया है, उन्होंने फिर विजुअलाइज किया कि कैसे कैसे वो विजनरी थे, सपने लेने वाले नहीं थे। जो सपने लेते हैं वो काम नहीं कर सकते। आपको सोचकर 50 साल 100 साल में क्या होने वाला है, हमें वो करना है, और उसके बाद प्लानिंग चाहिए उसके लिए, हाउ टू फुलफिल एंड फंडिंग। देखो, बाबा साहब ने उस समय फंडिंग के बारे में कहा था ना, क्या कहा था कि आपको हमारे इसके लिए 5%, कम से कम 5% देना चाहिए। लेकिन अभी चाहे एनआरआई हो, वो भी अमीर हैं, वो भी एक एक वो स्कूल वगैरह खोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि एनआरआई कर सकते हैं। यहाँ हमारे ये अपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इनको भी इतना इतना पैसा मिलता है, उस समय तो 50 भी नहीं मिलते थे। तो भाइयों, आपको भी जरा उस ढंग से अपनी पॉकेट से, अपने तन मन धन से मिशन को आगे लेकर जाना है। गरीब समाज को हम इसी तरह आगे ले जा सकते हैं। और उसके बाद इसको पूरा करने के लिए जो लाइक माइंड पीपल हैं उसको साथ लेना है, और उसके बाद आप अच्छे रिजल्ट देख पाएंगे। तो मेरा यही टाइम भी हो गया है, मैं अपने हिसाब से कुछ उल्टा पुल्टा भी बोल गया हूँ, लेकिन आप हमारे भाई हैं तो माफ़ करना, और आगे के लिए कुछ करना है। अगर हम 20 गांव का एक यूनिट चुन लें तो उसमें हम एक अच्छा सा हाई स्कूल बना सकते हैं, उसमें हर तरह की एक्टिविटी हो सकती है, और धम्म का भी काम हो सकता है। अगर हम सिर्फ जय भीम बोलते रहे
वो उससे कुछ होने वाला नहीं है। बाबा साहब ने कन्वर्शन के समय कहा था कि मैं नर्क से आज ऐसे लग रहा है जैसे मैं नर्क में निकला। हिंदू धर्म नर्क ही तो है। जिस समाज ने हमको कुछ दिया ही नहीं है, उसमें जो समाज हमको साफ पानी पीने के लिए नहीं बोला, वो कहाँ समाज है। तो उन्होंने कन्वर्शन के वेले कहा था कि ऐसे लगता है कि मैं जैसे हमारा नया जन्म आ गया है, मैं नया जन्म हो रहा है। इसलिए हमको इलेक्शन आती रहती है 5 साल के बाद, 3 साल के बाद। वो कन्वर्शन ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, ये डेमोक्रेट कंट्री है। तो मैं अपने जो बीएसपी के जहाँ हमारे नेता लोग आए हैं, आरपीआई के हैं, और भी पार्टी के होंगे, उनको यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो राज सत्ता भी अपने हाथ में लो, लेकिन ये जो धर्म परिवर्तन की बात है इसको भी आगे लेकर जाओ। और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मलेशिया।